थर्मल पावर प्लांट के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करेगा उत्तराखंड। सीएम धामी ने केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से की मुलाकात। प्रदेश के लिए कोल ब्लॉक की मांग। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए शुरू की तैयारी। प्रदेश की 5 सीटों पर प्रभारियों को किया नियुक्त। सह प्रभारी और संयोजकों की भी की गई नियुक्ति। अंकिता भंडारी के लिए न्याय यात्रा का किया आयोजन। कांग्रेस ने डोईवाला में निकाला कैंडल मार्च। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कैंडल मार्च में हुए शामिल। हरिद्वार जिले में कोहरे के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। शीतलहर के चलते स्कूलों की आज बढ़ाई गई छुट्टी। जिलाधिकारी ने स्कूलों की छुट्टी के जारी किए आदेश। नमस्कार, मैं उदय देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी ने की लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज। तो प्रदेश की 5 सीटों पर प्रभारियों को नियुक्त किया है। सह प्रभारी और संयोजकों की भी नियुक्ति हुई है। तो लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने राज्य में 2 क्लस्टर बनाए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। प्रदेश की 5 सीटों पर प्रभारियों को नियुक्त किया है। इसके साथ ही सह प्रभारी और संयोजकों की भी नियुक्ति हुई है। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने राज्य में 2 क्लस्टर बनाए हैं। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश की 5 सीटों पर प्रभारियों को नियुक्त किया है। तो लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने राज्य में 2 क्लस्टर बनाए हैं और सभी सीटें जीतने का भाजपा ने लक्ष्य रखा है। इसके लिए 5 सीटों पर प्रभारियों को नियुक्त किया गया है। साथ ही सह प्रभारी और संयोजकों की भी नियुक्ति हुई है। तो एक बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी का फोकस है सभी लोकसभा सीटें जीतने पर। तो प्रदेश की 5 सीटों पर प्रभारियों को भी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही सह प्रभारी और संयोजकों की भी नियुक्ति हुई है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने राज्य में 2 क्लस्टर बनाए हैं। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विनय सूद जुड़ चुके। विनय, लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने किस तरह की तैयारियां की हैं? कहां तक अभी तक तैयारियां हुई हैं? जी उदय, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव का जो समय है वो नजदीक आता जा रहा है, तो ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं वो रणनीति तैयार कर रही है कि किस तरह से लोकसभा चुनाव पर विजय हासिल करनी है। तो ऐसे में प्रदेश की जो भाजपा है उत्तराखंड की अगर बात करें तो पूरी तरह से जो भाजपा है, भाजपा ने भी यहाँ पर रणनीति तैयार कर ली है और सह प्रभारी और प्रभारी के साथ ही संयोजकों की भी जो नियुक्ति है इस दौरान कर दी गई है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि भाजपा हर तरह से हर संभव प्रयास कर रही है कि जो उत्तराखंड में लोकसभा के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें जीत हासिल कर सके। और तमाम जो अभियान है इस दौरान भाजपा भी चला रही है। तो देखा जा सकता है कि हर रणनीति के तहत हर तरह से भाजपा पूरी तैयारियों के साथ उत्तराखंड में जुटी हुई है। और उनके जो कार्यक्रम की भी अगर बात करें तो कार्यक्रम भी जो है लगातार लगे हुए हैं कि किस तरीके से जो है पार्टी को और मजबूती मिल सके। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो क्लस्टरों की अगर बात करें तो भाजपा ने राज्य में 2 क्लस्टरों को भी जिम्मेदारी सौंपी है, जिसमें कि कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और वहीं सौरभ भोगना की अगर बात करें जो कि कैबिनेट मंत्री है उत्तराखंड सरकार में, इन दोनों को ही जिम्मेदारी सौंपी गई है। और सह प्रभारियों को जो है इससे सहयोग भी मिलने की यहाँ पर अपेक्षा की है। जी, धन्यवाद आपका इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक बार फिर मौसम ने अपना मिजाज बदला है। जोशीमठ क्षेत्र की ऊंची चोटी पर लंबे समय बाद हल्का हिमपात हुआ है।
बद्रीनाथ धाम में भी हल्की बर्फबारी हुई है, तो अलकनंदा घाटी के खिरोवेली, लामबगड़ क्षेत्र के साथ साथ पांडुकेश्वर में भी इस सीजन के मौसम की पहली बारिश ने दस्तक दी है। हालांकि विंटर डेस्टिनेशन ओली में पर्यटकों के साथ साथ क्षेत्र के काश्तकारों को अपनी खेती बाड़ी और बागवानी के लिए बारिश और बर्फबारी का इंतजार है। प्रदेश के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत चंपावत पहुंचे, जहां स्वास्थ्य मंत्री का डीएम स्वास्थ्य विभाग और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने जिले के नवनियुक्त 48 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटे और उनसे ईमानदारी से ड्यूटी निभाने और जन सेवा करने की अपील की। इस अवसर पर नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों ने कहा कि 12 साल के बाद उन्हें नौकरी मिली है, जिसके लिए मुख्यमंत्री धामी और स्वास्थ्य मंत्री को धन्यवाद देते हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार जल्द स्वास्थ्य विभाग में 11,000 नियुक्ति करने जा रही है, जिसमें 3,000 पद प्रदेश में नर्सिंग अधिकारियों के भर दिए गए हैं। जल्द 2,500 वार्ड बॉय, 200 मेडिकल स्टाफ पिथौरागढ़ और हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में नियुक्त किए जाएंगे। में हमने 58 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए हैं और हमारी सरकार लगभग 11,000 लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी देने का एक संकल्प हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमने लिया है और लगभग 3,000 नर्सिंग अधिकारियों को आजकल हम वर्षवार नियुक्तियाँ दे रहे हैं। लगभग 225 लोगों को नौकरी दी थी और आजकल हम प्रत्येक जिले में जाके नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। अब चंपावत जिले में नर्सिंग अधिकारी 100% पूरे हो गए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितने डॉक्टरों की कमी है वो भी पूरी। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले ही ईवीएम को लेकर सियासी बवाल मच गया है। जहां एक तरफ कांग्रेस ईवीएम को लेकर सवाल उठा रही है, तो वहीं भाजपा का कहना है कि इस पर निर्णय चुनाव आयोग लेता है। साथ ही बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि जहां विपक्ष की सरकार है वहां ईवीएम को लेकर कोई सवाल खड़ा नहीं किया जाता है, जहां सरकार नहीं वहां विपक्ष सवाल उठाता है। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने ईवीएम को लेकर कांग्रेस को घेरा है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज से बदला हुआ है। लक्सर में पिछले 2 दिनों से घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। रेलवे ने कई ट्रेन को निरस्त कर दिया है। वहीं सर्दी के मद्देनजर प्रशासन ने बेसहारा लोगों को गर्म कंबल वितरित किए। ज़्यादा हो रही है और हमको जिलाधिकारी महोदय के भी निर्देश है और स्वयं भी, क्योंकि ऐसे ठंड में हमको भी संवेदनशील होना है, तो हम स्वयं भी रात को निकल जाते हैं और हम अपने गाड़ी में कंबल वगैरह रखते हैं। तो जो भी हमको बाहर में खुले में सोया मिलता है या हमको लगता है कि इसको कंबल की जरूरत है, तो उसका हम लगातार वितरण कर रहे हैं। और तहसील में भी जितने लोग आते हैं, लगता है कि ये निडी है, तो उसको हम लगातार कंबल का वितरण। तो आपको बता दें कि मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है और आपको बता दें कि जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। रेलवे ने कई ट्रेनों को निरस्त कर दिया है। वहीं सर्दी के मद्देनजर प्रशासन बेसहारा लोगों को गर्म कंबल वितरित कर रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। देश भर में बढ़ती ठंड से यातायात प्रभावित हो रहा है। वहीं प्रदेश के लक्सर में भी ज्यादा सर्दी की वजह से सड़क से लेकर रेल यातायात प्रभावित है। आमजन को ये प्रभावित कर रहा है, जिसके लिए प्रशासन मौसम के प्रकोप से प्रभावित क्षेत्रवासियों को गर्म कंबल वितरण कर रहा है और बचाव के प्रयास कर रहा है। साथ ही जनप्रतिनिधि और सियासत से जुड़े लोग भी इसमें आगे आ रहे हैं। बता दें कि लक्सर में बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य निपेंद्र चौधरी के आवास पर कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिससे मुख्य अतिथि राज्य पूर्व कैबिनेट मंत्री
यतीश्वरानंद मौजूद रहे। आपको बता दें कि लगातार ठंड के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। चंदन चौधरी जी हैं, वो हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। उनके आवास पर आज एक कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया और मैं समझता हूँ कई सौ की संख्या में गरीब लोग, हमारी माताएं बहनें उस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और उसके साथ साथ हमारे पार्टी के तमाम पदाधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। वास्तव में हमारे यहाँ कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। गरीबों की मदद करना, उनका सहयोग करना एक बहुत बड़ा सेवा का कार्य होता है और मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छे मजबूत लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इंडिया गठबंधन को लेकर भाजपा ने विपक्ष पर बड़ा निशाना साधा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने इंडिया गठबंधन को ठग बंधन करार दिया है। विपिन कैंथोला का कहना है कि ठगों के इस बंधन में सीट बंटवारे को लेकर आपस में ही लड़ाई चल रही है और विपक्ष ने 2019 में भी गठबंधन बनाया था, लेकिन देश की जनता ने उन्हें धरातल दिखाया और लोकसभा चुनाव में भी जनता उन्हें उनके स्थान पर पहुंचाएगी। ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है, ठगों का बंधन है। और ये ठग जो है, जिस प्रकार से आप रोज देखेंगे, आप वेस्ट बंगाल की बात कर लें तो किस प्रकार से सीट के आपस में लड़ाइयां चल रही हैं। आप उत्तर प्रदेश की बात कर लें, किस प्रकार सीट बंटवारे को लेकर के लड़ाइयां चल रही हैं। आप दिल्ली की बात कर लें, किस प्रकार से सीट को लेकर के लड़ाइयां चल रही हैं। बिहार की बात कर लें, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। ये 2019 में भी इस प्रकार से गठबंधन बनाया था, देश की जनता ने धरातल दिखा दिया। इस बार भी देश की जनता इनको जहां इनका स्थान है वहां। बागेश्वर के सरयू बगड़ में अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत संजय दास ने भव्य कुश्ती दंगल का आयोजन किया। कुश्ती दंगल में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल के पहलवानों ने हिस्सा लिया। बागेश्वर में युवाओं को नशे की आदतों से जागरूक करने के लिए दिलीप सिंह खेतवाल और विधायक पार्वती दास ने कुश्ती दंगल के आयोजन में विशेष सहयोग दिया। उत्तरायणी मेले में आयोजित कुश्ती दंगल को देखने के लिए गरुड़, कपकोट और बागेश्वर की जनता पहुंची और सभी ने पहलवानों का उत्साहवर्धन किया। निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो है मजबूत बने और आज सबसे बड़ी आज पीड़ा पहाड़ की पीड़ा है। कैसे हमारे लड़के जो अगर वो हष्ट पुष्ट होंगे और वो अपने आप को ठीक ठाक करेंगे, अपने माँ बाप का सही कहना मानेंगे, तो वो जो है काम भी करेंगे और वो रोजगार भी करेंगे। महंत संजय दास पहलवान हनुमानगढ़ी अयोध्या से हूँ। मेरे ही निगरानी से ये प्रोग्राम हो रहा है। इसमें 4-5 राज्यों के पहलवान आए, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, अयोध्या के हनुमानगढ़ी के बाबा पहलवान। और हमारे कुमाऊं मंडल में जो युवा बच्चे नशा पत्ते की तरफ दौड़ रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि नशा पत्ते को छोड़कर खेल कूद की भावनाओं की तरफ बढ़े। उत्तराखंड में इसी मैं पहलवान सोचता हूँ कि पैदा हो, दंगल होते रहे उत्तराखंड में। हर नगर पालिका, हर विधायक इस प्रोग्रामों को करवाए और उत्तराखंड में पहलवान पैदा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर उत्तराखंड में उत्साह का माहौल है। थराली में प्रशासन स्वच्छता अभियान चला रहा है। इस दौरान बेतालेश्वर महादेव मंदिर, पिंडर नदी के तट पर साफ सफाई की गई। साथ ही लोगों से मंदिरों, पूजा स्थलों, नदी तटों और संगम स्थलों को स्वच्छ बनाए रखने की अपील की गई। कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जो कि 22 जनवरी को होना है, उसकी परिप्रेक्ष्य में नगर क्षेत्र में लगातार यहाँ पर सफाई अभियान किया जा रहा है और आज चौथे दिन भी नगर पंचायत के द्वारा सफाई अभियान किया जा रहा है। और 22 तारीख को क्योंकि एक भव्य शोभा यात्रा यहाँ से निकलनी है, मेरा सभी राम भक्तों से अनुरोध है कि आप 22 तारीख को अवश्य सपरिवार यहाँ पर पधारें, क्योंकि 500 साल के बाद हमें ये मौका मिल रहा है भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप अवश्य इस भव्य शोभा यात्रा में भाग लेंगे। धन्यवाद। 14 तारीख से प्रतिदिन ये अभियान चल रहा है और एक दिन हमने पहले वार्ड नंबर 3 में जो है ऊपर काली माँ का मंदिर है, वहाँ सफाई करी है। फिर एक शंकर जी का नया मंदिर बना है, कल हमने सीमल सैंड में सफाई की है। आज बेतालेश्वर भगवान का मंदिर है, ये शंकर जी का प्राचीन मंदिर है। आज का यहाँ पर अभियान हमने रखा है। प्रत्येक मंदिर में हम जा रहे हैं और 22 तारीख में भी कई कार्यक्रम है। कलश यात्रा निकालनी है एक, और उसके बाद भजन कीर्तन इस मंदिर में तो रोज हो रहा है। प्रतिदिन संध्या में भजन कीर्तन हो रहा है इस मंदिर में। यह भगवान शंकर का मंदिर है और 22 तारीख को वृद्ध स्वच्छता अभियान चलाएंगे।
पचवादून विकास नगर क्षेत्र में लगातार तापमान में गिरावट के चलते ठंड बढ़ रही है, जिसके चलते सर्दी, खांसी और बुखार के मरीज बढ़ रहे हैं। ठंड का प्रकोप बढ़ने से बुजुर्गों और बच्चों की सेहत पर काफी असर देखने को मिल रहा है। सर्दी, खांसी, बुखार, टाइफाइड, ब्रोंकियोलाइटिस आदि बीमारियों से पीड़ित लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। उप जिला चिकित्सालय विकास नगर के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर विजय सिंह ने कहा कि इस मौसम में हृदय रोग के मरीजों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। के मौसम में हर वर्ष ही होता है। इस वर्ष भी जैसे ठंड बढ़ रही है तो जो कुछ बीमारियां हैं जो जाड़े के मौसम में अधिक हो जाती हैं, उनके मरीज अधिक आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा सांस की बीमारी के मरीज आते हैं। उसमें कुछ तो जिनको पुरानी सांस की बीमारी है, दबे की है या ब्रोंकियोलाइटिस की है, तो उसके भी मरीज आते हैं ज़्यादा। और इसके अलावा जो इन्फेक्शन सांस के होते हैं, जुकाम, खांसी, बुखार, निमोनिया वगैरह, उसके मरीज भी इस मौसम में बढ़ जाते हैं। तो वही हर वर्ष की तरह इस बार भी उसके मरीज काफ़ी आ रहे हैं। इसके अलावा हृदय रोगियों को भी इस मौसम में काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। सौभाग्य से अभी तक तो हमारे पास ऐसे मरीज नहीं आए हैं, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी जिन लोगों को हृदय रोग है वो अपना प्रॉपरली ध्यान रखें। हरिद्वार से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनीय अखाड़े के सचिव श्री महंत रविंद्र पुरी महाराज के नेतृत्व में उत्तराखंड की पवित्र नदियों का जल शोभा यात्रा के माध्यम से अयोध्या के लिए रवाना हुआ। इस दौरान श्री महंत रविंद्र पुरी महाराज ने शंकराचार्य और कांग्रेस नेताओं द्वारा राम मंदिर उद्घाटन का विरोध किए जाने पर उन्हें आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि 19 तारीख को ये रथ यात्रा अयोध्या पहुंचेगी। यात्रा के दौरान रथ में रखा गया जल गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार के हर की पैड़ी और सरयू के उद्गम स्थान का है। इस पवित्र जल से भगवान श्री राम का जलाभिषेक किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने सभी सनातनियों से 22 जनवरी को अपने घरों में भगवान राम की मूर्ति स्थापित करने और राम नाम का जाप करने की अपील की। हरिद्वार से यात्रा हमारी प्रारंभ हो रही है। आज रात को हम मुरादाबाद में, कल हम मुरादाबाद से बरेली और परसों बरेली से लखनऊ और फिर 19 को हम जो है लखनऊ से अयोध्या धाम पहुंचेंगे। रथ जा रहा है जिसमें जल है, ये जल यमुनोत्री, गंगोत्री और सरयू का जो उद्गम स्थल है वहां से मंगाया गया है। और ये कलश जो है, जो कलश यात्रा जो हमारी है, इसका मेन उद्देश्य हमारा यही है कि ये जल भगवान राम के काम आए। हम कहते हैं भगवान राम के काम हमारा जीवन आए, वो भी कम। मैं हर सनातनी को ये कहना चाहूंगा कि 22 जनवरी 2024 को अपने घर में, अपने जहां भी वो रहते हैं, एक सुंदर सी मूर्ति भगवान राम की लगाए, राम राम का जाप करें, ताकि पूरे विश्व में संदेश जाए कि पूरे भारत में जो है भगवान राम प्रकट। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा और इसको लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में आरएसएस ने कंदराओं में साधना कर रहे साधकों को भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आमंत्रण दिया। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा में तैनात आईटीबीपी के हिमवीर जवानों, अधिकारियों और बीकेटीसी के कार्मिकों को भी अयोध्या आने का निमंत्रण पत्र भेंट किया गया। अक्षत और निमंत्रण पत्र लेकर भगवान बद्री विशाल के द्वार में आए हैं और हमने यहाँ पर जो आईटीबीपी के द्वारा यहाँ पर जो 6 महीने के लिए भगवान बद्री विशाल के मंदिर की जो सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और साथ में जो यहाँ पर जो संत, जो महात्मा यहाँ पर रह रहे हैं, उनको भी हमने अयोध्या से आए पूजित अक्षत उनको दिए और साथ में प्रभु राम के मंदिर का चित्र और साथ में उन्हें अयोध्या जाने के लिए निमंत्रण दिया है। बर्फानी बाबा जी को और टाट वाले बाबा जी को। अभी हम खाक चौक में यहाँ पर हैं और आज जैसे ही हमने प्रभु बद्रीनाथ भगवान के दरबार में अयोध्या से आया हुआ निमंत्रण पत्र दिया, तो वैसे ही भगवान बद्री विशाल ने खुश होकर आज यहाँ पर बर्फबारी कर दी है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा के आह्वान पर प्रदेश भर में दिवंगत अंकिता भंडारी को समर्पित 3 दिवसीय अंकिता भंडारी को न्याय दो यात्रा शुरू की गई है। कांग्रेस ने हाथी बड़कला चौक से गांधी पार्क तक यात्रा निकाली, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश कांग्रेस महिला अध्यक्ष ज्योति रोतेला समेत तमाम कार्यकर्ता शामिल रहे।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अंकिता के पिता द्वारा राज्य सरकार को लिखे पत्र में अंकिता प्रकरण में शामिल वीआईपी और रिसोर्ट में तोड़फोड़ करने वालों के नाम उजागर थे। उसके बावजूद राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। सहित उन सब बेटियों को समर्पित है जो शोषण का शिकार हो रही हैं, जिनके ऊपर अन्याय हुआ और जो बलात्कार का शिकार हुई। और इसमें दो बातें, साक्ष्य के दौरान कोर्ट में एक गवाह ने कहा है कि बुलडोजर चलाने का आदेश उसको किसने दिया। वंसरा रिजॉर्ट में बुलडोजर चलाने का मतलब है कोई साक्ष्य नष्ट करना चाहता था। हत्या के साक्ष्यों को नष्ट करना अपने आप में एक बड़ा भारी आपराधिक कृत्य है। तो ऐसा आपराधिक कृत्य करने वाले लोगों को, जिनके नाम कोर्ट के सामने लिए गए हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और एडिशनल चार्जशीट दायर करके उनको कोर्ट में ट्रायल के लिए पेश किया जाए। हत्या कर दी जाती है और जो रिसोर्ट मालिक है वह एक वीआईपी को स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए बाध्य करता है, उसको मजबूर किया जाता है। लेकिन जब वो इनकार कर देती है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। और आज तक उस जो वीआईपी है, जो सुबुगाहट है, वो शीर्ष पद पर आसीन भारतीय जनता पार्टी का नेता है। हम चाहते हैं कि अंकिता को न्याय मिले, इंसाफ मिले और वो चेहरा बेनकाब हो। और ये लड़ाई हमारी बदस्तूर जारी रहेगी जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता। भाजपा की सरकार है, वो बड़ी बड़ी बातें करके सत्ता में आई है और उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक बहुत बड़ा नारा दिया, महिला सशक्तिकरण का एक नारा दिया। लेकिन जब पहाड़ की एक बेटी, उत्तराखंड की एक बेटी के साथ यौन शोषण की कोशिश की जाती है उनके पूर्व राज्य मंत्री के बेटे के द्वारा और उसकी हत्या की जाती है, तो पिछले 1.5 साल में ये सरकार संवेदनहीन सरकार हो जाती है और ये सरकार आज उस व्यक्ति के साथ न्याय नहीं कर पाती है। सबसे पहले जो सरकार के द्वारा काम किया जाता है वो रात को 1:30 बजे क्षेत्रीय विधायक द्वारा उस जगह पे बुलडोजर चलाया जाता है जहाँ पे आपका साक्ष्य मिल सकते हैं। आज अंकिता के माता पिता ने एक वीआईपी का नाम लिया है, वो जो भाजपा के संगठन से है। अगर भाजपा को लगता है कि वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है तो उसमें जांच कराने में कहाँ उनको दिक्कत हो रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।